السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. लोग एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में धूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें. ऑपरेटर साहब 16 साल का वापसी इनको बढ़ा दीजिए, रिपीट बढ़ाइए. जी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह. नबी का लब पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ऑपरेटर साहब कंजूसी मत कीजिए, आवाज बढ़ाइए, इको बढ़ाइए और रिपीट बढ़ा दीजिए. मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह. नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया. नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. सुजानपुर वालों कंजूसी से काम मत कीजिए, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको. हाँ, एक बार याद रखिए, मैंने कुरान की वो आयत तिलावत की है ना, जिस माहौल की आपकी इस बस्ती में जरूरत है, इंशाल्लाह वो बात कुरैशी पेश करके जाएगा. तलब के बोले सुभान अल्लाह. नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया. नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया. नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया. जो हिजरे तैबा में याद बनकर सवाल आया. जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया. जो हिजरे तैबा नारे रिसालत मसलके आला हज़रा सरकार की यामा दिलदार की यामा लजपाल की यामा रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस आरिफ रजा कुरैशी बरेली शरीफ. और मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह. अगर अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह. हाथों को नीचे मत कीजिए. कुछ लोग कहते हैं मौलवी हाथ बड़े उठवाते. एक बार याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ हाथ उठाने में फायदा क्या. जी लगा के बोले सुभान. जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाता है उस हाथ में कभी लकवे का असर नहीं. क्या बात है. जानते फालिज का कभी असर नहीं होता जो हाथ नबी के नाम पे उठता है. जी लगा के बोले, तड़प के बोले सुभान अल्लाह. नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया. तेरी दुआओं की ही बदौलत रब से बचे हुए हैं. तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं. तेरी दुआओं
से बचे हुए हैं, जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रते मेरे करीम आका के गुलाम, नहीं बोलेंगे आप लोग, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। मज़ानाए कुरैशी की तकरीर में 10 मिनट की तकरीर सुनिए, फिर उसके बाद सब लोग जा सकते हैं। अगर अच्छा ना लगे तो सब लोग जा सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नबी का सदका गाता हूं मैं। तारीफ करता हूँ, दिल से करता हूँ, सिर्फ जबान से नहीं, दिल से करता हूँ। इंशाअल्लाह मजा आएगा। तलब के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह का शुक्र है हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा है। अंदाज में भी मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह, और तारीखी बातें सुनेंगे उसमें भी मजा आएगा। मालूमात में आपके माइंड में ना बातें पहुंचेंगी तब आप तड़पेंगे। मेरे करीम आका के गुलामों, मैं अपने उस नबी के यार, उस नबी के वफादार यार की बातें करने जा रहा हूँ, जो मेरे नबी का यार इतना सोहना है, इतना लजपाल है। या रसूल अल्लाह, वो आपका यार कौन है? आपका यार कौन है? मेरे करीम आका से मैंने अर्ज किया, आवाज 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 मदीने मुनव्वरा मेरे नबी की कब्रे पुरनवार से आती है। ओ मेरे उम्मती आरिफ रजा कुरैशी सुन ले, मेरा यार कोई और नहीं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म है। वो मेरा यार उमर फारूक आज़म। या रसूल अल्लाह, वो अपने आप के यार की शान क्या है? मेरे करीम आका ने बताया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, इरशाद फरमाते मेरे मक्की सरकार मदनी ताजदार हसनैन के नाना फातिमा के बाबा 1.25 लाख नबियों के सरदार मेरे करीम आका ने फरमाया, वो मेरा यार उमर है। या रसूल अल्लाह, उसकी शान क्या है? उस आपके यार की शान बताएं। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे उमर की शान ये है, जिस रास्ते से मेरा यार उमर गुजर जाता है, शैतान उस रास्ते से गुजरना छोड़ देता है। कहने हैं उस रास्ते से गुजरना छोड़ देता है। या रसूल अल्लाह, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई और भी शान है? करीम आका ने फरमाया, वैसे तो बेशुमार शान है, मगर एक शान और है, वो सुन लो। वो क्या शान है? मेरे करीम आका के गुलामों, वो मेरे नबी के उस यार की शान क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया, गुलामों मस्तानो दीवानो फरजानो सुन लो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, उस मेरे यार की शान ये है, जब भी तुम दुआएं मांगा करो, दुआएं मांगा करो। या रसूल अल्लाह, दुआएं तो मांगते हैं, मस्जिदों में दुआएं मांगते हैं, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए दुआएं मांगते हैं, कोई परेशानी का मौसम आ जाए, कोई वक्त खराब आ जाए, या रसूल अल्लाह दुआएं मांगते हैं। मेरे करीम आका ने तरीका बता दिया, गुलामों सुन लो सुन लो सुन लो। आपके मतलब की बात बता के जा रहा हूँ। दुआ मांगते हैं आप, जुमा के दिन तो जाते ही होंगे यार नमाज पढ़ने मस्जिद में। जुमा के दिन तो कम से कम जाते ही होंगे। आप 5 वक्ता नहीं पढ़ते होंगे, मगर अल्लाह तौफीक अता फरमाए आपको 5 वक्ता नमाजी बना दे। हाँ, मगर जुमा के रोज तो जाते ही होंगे। दुआ तो मांगते हैं ना, दुआएं मांगा करो। हाँ, दुआएं मांगा करो। दुआएं जब मांगते हो, इबादत करते हो, तो वही दुआओं में तो अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाता है, और जो मांगते हो अल्लाह अता फरमाता है। तो दुआएं मांगने के लिए अब चाहिए कि हमने नमाज पढ़ ली, इबादत कर ली, कोई दुआ मांगी है, तो हमने उस दुआ के मांगने के बाद में कबूल हुई है या नहीं हुई, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मगर मेरे करीम आका के गुलामों, मैंने अपने नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, इस कायनात में कोई ऐसा भी बंदा है,
कोई ऐसा भी बंदा है, करीमा का की शान तो अलग है यार, मगर मेरे नबी के गुलामों की शान सुनेंगे आप तड़प जाएंगे। या रसूल अल्लाह, कोई दुनिया में ऐसा बंदा भी है जिसके वसीले से अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लेता हो। मेरे करीम आका ने फरमाया गुलामों सुन लो, मेरा यार उमर वो है, जब तुम कभी दुआएं मस्जिद में मांगो, अपने घरों में मांगो, तुम्हारी दुआओं की कोई कबूल होने की गारंटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है, कोई पता नहीं है तुम्हारी दुआएं कबूल हुई है या नहीं हुई है। मगर मेरे करीम आका ने फरमाया जब भी दुआएं मांगो तरीका मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारा नबी बता के जाता हूँ। या रसूल अल्लाह बता दे वो तरीका कौन सा है जो दुआएं कबूल हो जाएगी, दुआएं कबूल हो जाएगी। मेरे करीम आका ने फरमाया वो तरीका ये है जब दुआएं मांगो साथ मेरे उमर का नाम ले लो, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, फैजाने आला हजरा, फैजाने हजरत उमर, फैजाने हजरत उमर। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत के साथ बोले, शेर सुन ले, फिर उसके बाद गुफ्तगू हजरत उमर की शान में आएगी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा और तलब के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। अब इन्हीं उम्र की बारगाह में मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ और मजमे में हर एक बंदा हाथों को उठाकर नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलेगा और हजरत उमर के नाम पे कई लोग मजमे से आज खड़े हो कई लोग, शेर मुकम्मल होगा हजरत उमर से। अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो नारा भी बुलंद होगा। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, है किस रोग से लरसा, उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, है कैसे रोक से राज से लरसा, उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान, है कैसे रोक से राज से लरसा, उमर के आने, उमर के आने, उमर के आने से कुफर पर जो, उमर के आने से कुफर पर जो सवाल आया, कमाल आया, उमर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुफ्ती साहब 10 रुपये का सुरदार हो गया। हाँ आइए भजन, आइए। अरे बहुत बड़ा तोहफा मिला, जाइए। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर में नारा लगाना भी एक बहुत बड़ा जिहाद करना है। हाँ बहुत बड़ा जिहाद। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। चले ज़मीन पर मेरे करीम आका के गुलामों, हुजूर से सच्चा प्यार करके देख लो।
ज़मीं पे रहोगे शाने जन्नत में पा जाओगे। ज़मीं में रहोगे मुस्तफ़ा के नाम पे जो बिक जाता है, जो नबी के नाम पे सब कुछ खर्च कर देता है, अल्लाह के नबी उसे इज्जत अता ये फरमाते, अल्लाह शान अता फरमाता है। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी का एक यार है, मेरे नबी का एक सहाबी है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला, मेरे मुस्तफ़ा पे ईमान लाने वाला एक रंग का काला सहाबी है, एक रंग का काला सहाबी है, देखने में काला है, रहने वाला हबश का है, लोग देखने में काला समझते हैं, मगर मेरे करीम आका के कदम नाज में आ गया है। शाने ये मिल गई हैं कि दुनिया बिलाल कहती है, मगर मुस्तफ़ा के कदम नाज में आके आसमां के चांद से अफजलो आला हो गया है। ये सदका मेरे करीम आका के कदम नाज का है। अब हजरत बिलाल की बारगाह में चलते तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। चले ज़मीं पर कदम किया हट, बहिश्त वालों को दे सुनाई। चले ज़मीं पर कदम किया हट, बहिश्त वालों को दे सुनाए। चले ज़मीं पर कदम किया हट, बहिश्त वालों को दे सुनाए। चले ज़मीं पर कदम किया हट, बहिश्त वालों को दे सुनाए। नबी का प्यारा, नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम करने का मकसद क्या है। सबसे अफजलो आला हमारे मुस्तफ़ा हैं, और हमारे नबी पर जो नाजिल किया गया वो अल्लाह का पाक पवित्र कलाम कुरान हकीम है। वो कुराने हकीम बुराने रशीद। अब हमें ये देखना है कि हम नबी के गुलाम हैं, हमें नबी के उम्मती होने के एवज में नबी का उम्मती होने का सदका क्या मिला है। तो अब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब थोड़ी सी सुन लें, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। आप सरे शाम से लेकर अब तक तकरीरें सुनते रहे, नाशरीन सुनते रहे। ये बताइए, कोई बात समझ आई आपके कि हम क्यों आए हैं दुनिया में, किस लिए आए हैं, हमें करना क्या चाहिए, पता चला? बता सकता है कोई भी आदमी? मगर मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा कि नबी के सदके में हमें क्या मिला है। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। अभी रमजान का महीना गुजरे हुए कितने दिन हुए हैं? एक महीना मुकम्मल गुजर गया है। दूसरे महीने 11 तारीख दूसरे महीने की, एक महीना 11 दिन 10 दिन रमजानुल मुबारक को हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हो गए ना। तो कुछ लोगों ने रमजान के रोजे रखे हैं। तो जिन लोगों ने रमजान के रोजे रखे वो अपनी किस्मतों पे नाज करें, अपनी किस्मत पे जितना चाहें फख्र करें। और जिन लोगों ने रमजान के रोजे नहीं रखे हैं तो वो लोग दुआएं करें
कि अल्लाह ताला हमारी 1 साल उम्र और बढ़ा दे ताकि हम आइंदा साल रमजान के मुकम्मल 30 या 29 चांद के एतबार से जितने रोजे होंगे परवरदिगार हम मुकम्मल रखेंगे, क्योंकि हम उस नबी का कलमा पढ़े हैं। हमने तारीफ किसी दुनियादार की नहीं करना है, हमें किसी के धर्म की तारीफ नहीं करना, न हमें किसी की पुस्तक की तारीफ करना, न किसी की किताबों की तारीफ करना है। हमें तो वक्त इतना ही नहीं, हमारे पास वक्त इतना नहीं, क्योंकि रातों रात गुजर सकती है, दिन गुजर सकते हैं, साल साल गुजर सकते हैं, मगर हमें अपने वालों का तस्करा करते करते वक्त ही नहीं मिल पाता है। हम किसी का तस्करा क्या करें, हम किसी की तारीफें क्यों करें, हम किसी के धर्म की तारीफ क्यों करें, हम अपने धर्म की तारीफ करते हैं। सिर्फ मेरा धर्म क्या है, मेरा मजहब क्या है, अल्लाह के नबी हमारे मुस्तफा सैयद कौनैन की शान क्या है, मेरे नबी के यारों की शान क्या। आप तड़प जाएंगे, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलामों, मैंने अपने रब्बे कदीर को कुरान मुकद्दस की, मैंने कुरान मुकद्दस की मुबारक किताब की मैंने मुबारक आयत पाक तिलावत की। अल्लाह फरमाता फैन नामनो बिमिस्लि मा तुम बिही फक़द इहतदौ वही तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। दूसरी जगह मेरा करीम रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा मुबारक कलाम है जिसको मैंने नाजिल फरमाया है, वो मेरे मौला किस पे नाजिल फरमाया है। तड़प जाएंगे, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। जुबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी तो दिल में चल जाएगा, तबीयत में निखार पैदा हो जाएगा, मालूमात में इजाफा होगा। ओ मेरे मौला, तूने ये जो कुरान नाजिल फरमाया है, वो मेरे मौला बता दे ये किस पे नाजिल फरमाया है। आवाज 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 आती है, ये वो मेरा कलाम है, मैंने इसे नाजिल फरमाया है। 1.25 लाख नबियों का इमाम, 1,24,000 2,24,000 कमोबेश, आदम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक नबियों को भी भेजा है, रसूलों को भी भेजा है, आसमां से किताबें भी नाजिल फरमाई है, मगर किसी किताब को इतनी शान अता नहीं फरमाई है जितनी शान मैंने अपने पाक पवित्र कुरान को अता फरमाई है। ओ मेरे मौला, बता दे ये तेरा शानों वाला कलाम है, ये तूने किस पे नाजिल फरमाया है। अल्लाह फरमाता है मैंने उस नबी पे नाजिल फरमाया है जो मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का इमाम है। ओ मेरे मौला, ये बात तो समझ आ गई, कुरान तेरा लारैब है, सबसे पाक और पवित्र किताब है, तेरा कलाम बड़ा प्यारा है जिस पे नाजिल फरमाया। ओ मेरे मौला, वो भी कुरान वाला, तेरा नबी भी शानों वाला है। मौला, इस कुरान को किसके लिए नाजिल फरमाया है, इस कुरान को किसके लिए नाजिल फरमाया। आवाज आती है मैंने अपने महबूब की उम्मत के लिए नाजिल फरमाया है। ओ मेरे मौला, बता दे इस कुरान को हमारे लिए तूने नाजिल फरमाया, हमें मिलेगा क्या। अब आएंगे आप इंशाअल्लाह वाक़े की तरफ, तो आपको मजा आएगा। तड़प के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मौला बता दे मिलेगा क्या। तो अब आप सुन ले मेरे करीम आका के गुलामों, जनाबे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नाम सुना आपने, नाम सुना है भाई? अरे कितने लोगों ने नाम सुना, हाथ उठा के बताइए। नाम सुना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर, बरगुज़ीदा पैगंबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करने के लिए कोई दूर एक पहाड़ था, उस पर जाते थे। जब जी चाहता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पहाड़ पे चले जाते थे, अल्लाह से बातें करते थे। एक बार का वाक़या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करने के लिए कोई दूर पहाड़ पे गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
ने क्या देखा कि आज कुछ अजब आपको नजर आया। आपने क्या देखा अजब कि आपको दो नूर पहाड़ पर चमकते हुए नजर आए। तड़प के बोलिए आप लोग जरा जी लगा के सुभान अल्लाह। लहक के सब लोग हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जनाबे मूसा अलैहि सलाम जब कोई दूर पहाड़ पे गए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नबी के सदके में हमें शानें कितनी मिली, हमें हुजूर के सदके में कितनी शानें मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पे गए, दो आपको नूर नजर आए। जब आपने नूरों को चमकता हुआ देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया। आप झूम उठे, खुशी से आप झूम उठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, शायद ये नूर अल्लाह ने मुझे अता फरमाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये दिल में ख्याल करना था। अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, अर्ज कर दिया मौला ये जो नूर चमक रहे हैं, ये नूर क्या तू मुझे अता फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाज किया। रब की बारगाह से आवाज आती है, मेरे कलीम मूसा ये नूर तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने अपने महबूब मोहम्मद अरबी की उम्मत के लिए बचा के रखे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मेरे मौला फिर ये नूर जब मुझे नहीं अता फरमाना है तो ये बता दे ये नूर कौन से हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना अर्ज किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शानें सुनी नूर की, उसके बाद में उम्मत की शानें सुनी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मेरे मौला जिस नबी को तुझे आखिरी उम्मत ये अता फरमाना है, इतनी शानों वाला तेरा नबी है जिसके लिए तूने अभी दुनिया में भेजा भी नहीं, उस नबी की उम्मत को भेजा नहीं, नूर को तूने मुंतखब करके रखा है, अपने पास में चुन लिया है। ओ मेरे मौला उस उम्मत को मुझे अता फरमा दे, उस उम्मत को मुझे अता फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती, मेरे कलीम मूसा वो उम्मत भी तुम्हें नहीं मिलना है, वो उम्मत भी मैंने अपने महबूब मोहम्मद के लिए बचा के रखी है। और वो उम्मत है कौन? वो हम आप हैं, हुजूर की उम्मती नहीं है यार, हुजूर की उम्मती है, हुजूर की उम्मती तो तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलामों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मौला ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। आवाज आती, मेरे रब ने फरमाया, मूसा वो उम्मत तुम्हें नहीं मिलना है। उसके बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये नूर भी मुझे नहीं देगा, ये उम्मत भी मुझे नहीं देगा, तो फिर करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। ओ मेरे मौला फिर ऐसा कर दे, उस नबी की उम्मत में मुझे पैदा फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, उसके बाद में अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मूसा वो उम्मत भी तुम्हें नहीं मिलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला भी ये बता दे ये जो दो नूर है वो नूर कौन कौन से नूर है। आप तड़प जाएंगे इंशाअल्लाह, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला ये बता दे ये नूर कौन कौन से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना अर्ज किया, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मेरे कलीम मूसा ये जो दो नूर तुमने देखे हैं, एक नूर दाईं तरफ चमकता हुआ देखा, एक नूर बाईं तरफ चमकता हुआ देखा। ये जो दाईं तरफ वाला नूर है ये कुरान का नूर है, ये कुरान का नूर है। और ये जो बाईं तरफ चमक रहा है ये रमजान के रोजों का नूर है, रमजान के रोजों का नूर है। मैंने कहा ओ मेरे रब के कलाम, ओ मेरे मौला तू बता दे ये रमजान क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना अर्ज किया, रब की बारगाह से आवाज आती है, मेरे कलीम मूसा सुन लो ये रमजान के रोजों की शान ये है। मेरे करीम नबी के उम्मती जो आखिरी उम्मत होगी, जो सबसे आखिर में पैदा फरमाऊंगा, सबसे आखिर में उस नबी को भेजूंगा, उसकी उम्मत भी सबसे आखिर में आएगी।
मगर उसकी शान ये होगी वो भूख प्यास शैतान की शरारत से अपने आप को रोक के अपने नफ्स को मार के सारी चीजें मौजूद, उम्दा खाने मौजूद, बेहतरीन ग़िज़ाएं मौजूद, सबके बावजूद मेरे नबी के उम्मती जब रोजा रखेंगे इफ्तार का वक्त आएगा। ओ मेरे मौला मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला रमजान के रोजे तेरे नबी के उम्मती रखेंगे तो बता दे कोई फायदा भी मिलेगा, कोई प्रोटोकॉल भी अता फरमाएगा। मेरे रब ने फरमाया हाँ मैं उसे शाने अता फरमाऊंगा, हाँ मैं उसे प्रोटोकॉल दूंगा। मेरे मौला बता दे वो क्या शाने होंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना अर्ज किया रब की तरफ से आवाज आती है ओ मेरे मूसा तुम मेरी बारगाह में कोई दूर पहाड़ पे आते रहते हो, सदाएं लगाते हो रब्बे अरनी अंजुरु इलैक। ओ मेरे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, जलवा दिखा दे पर्दे हटा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। मगर मेरी तरफ से आवाज 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 आती रहती है मूसा लन तरानी तुम मुझे देख नहीं पाओगे, तुम मुझे देख नहीं पाओगे। मेरी तरफ से हर बार ये आवाज आती तुम मुझे देख नहीं पाओगे। अब चलो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से कहते रब की बारगाह से पूछो चल के ओ अल्लाह रब्बुल इज्जत बता दे तेरे नबी के उम्मतियों को शाने क्या मिलना है। तो मेरा रब फरमाता है मूसा जब मेरे नबी का उम्मती रोजा रखेगा पूरा दिन भूख और प्यास से अपने आप को रोके रखेगा, शैतान की नहीं मानेगा, अपने नफ्स की नहीं मानेगा, शाने ये अता फरमाऊंगा। तुम एक जमाने से आरज़ू लगाते हो मुझे जलवा दिखा दे, मुझे पर्दा हटा दे, अपना दीदार करा दे, मगर मैंने दीदार नहीं कराया, जलवा नहीं दिखाया। ओ मेरे कलीम मूसा मेरा उम्मती मेरे नबी का उम्मती गुलाम मेरे नबी का रोजा रख के जब वक्त इफ्तार आएगा इफ्तार करने बैठेगा मेरे और उसके दरमियान जितने भी पर्दे हैं पर्दे हटा दूंगा, जलवा दिखा दूंगा, पर्दे हटा नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत मज़हबे इस्लाम सरकार की आमद दिलदार की आमद। जलवे दिखा दूंगा, पर्दा हटा दूंगा। ये एक नूर हो गया। अब दूसरा जो नूर था दाईं तरफ वो नूर क्या था अब तड़प के बोलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह जी लगा के बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। असल में तकरीर जिस वक्त में मेरी कराई जा रही है मैं खुद कंफ्यूज हूँ। आप देख रहे हैं ना स्टेज के हालात कितने खराब है और आप लोगों के हालात क्या खराब है। जहन मुंतशिर हो जाता है तो फिर तकरीर होती नहीं है, फिर जहन गड़बड़ होता है, चारों तरफ भागना पड़ता है जहन। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। आप कब तक बैठे हैं जी लगा कर थोड़ी देर और खिदमत मुझे करना है। तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। दाईं तरफ वाले नूर के बारे में मेरे मौला बता दे ये दाईं तरफ वाला नूर कौन सा नूर है। आओ मेरे नबी के गुलामों मेरे नबी के चाहने वालों अल्लाह की तरफ से आवाज आती है मूसा ये जो दाईं तरफ वाला नूर है वो नूर कौन सा नूर है। वो मेरे कुरान का नूर है, वो मेरे कुरान का नूर है। वो मेरे मौला बता दे ये कुरान क्या है, कुरान क्या है। रब की बारगाह में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मेरे मौला ये जो कुरान का नूर है इसकी फायदे क्या है, इसकी शाने क्या है। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है मेरे कलीम मूसा ये वो मेरा पाक पवित्र कलाम है। जब मेरा नबी का उम्मती इस कुरान को हाथ लगाएगा तब भी सवाब अता फरमाऊंगा,
मेरे नबी का उम्मती हाथ लगाएगा तब भी सवाब अता फरमाऊंगा, इसे सीने से लगाएगा ये तब भी सवाब अता फरमाऊंगा, इसे चूमेगा तब भी सवाब अता फरमाऊंगा। ओ मेरे मूसा कलीम पैगंबर, जब मेरे नबी का उम्मती जब कुरान पढ़ेगा उसका फायदा ये होगा, बरोज़े महशर नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बीवी शौहर से, शौहर बीबी से, भाई भाई से, एक दूसरे से, दोस्त दोस्त से भागते हुए नजर आएंगे। ओ मेरे कलीम मूसा, ये वो मेरा कलाम है, जब इसे बंदा पढ़ के जाएगा, इससे प्यार करके जाएगा, इसे सीने से लगा के जाएगा, जब वो बंदा गुनहगार होगा उसे जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, कुरान सामने आ जाएगा। क्या कहने हैं? कुरान सामने आ जाएगा, कुरान कहेगा मेरे मौला ये वो बंदा है जिसने मुझे सीने से लगाया है, जिसने मुझे चूमा है, जिसने मुझे तिलावत किया है। आवाज आएगी मेरे कलाम बता तू क्या चाहता है। कुरान जब कुरान आवाज देगा मेरे मौला अल्लाह कुव्वत गोयाई अता फरमा देगा। कुरान बोलेगा मेरे मौला मैं चाहता हूँ इस बंदे को बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा दिया जाए। ये कुरान क्या है? अब लोगों कुरान को सुन लो, ये कलाम क्या है? मैंने अल्लाह के कलाम से सवाल किया, ओ मेरे मौला के कलाम बता दे तू कौन है, तेरा नाम क्या है? मैंने रब के कलाम से कहा ओ मेरे मौला के कलाम बता दे तेरा नाम क्या है? अल्लाह का कलाम फरमाता है बल हो कुरान मजीद। ओ मेरे रब के बंदे मुझसे सवाल करने वाले सुन ले, मैं अल्लाह का कलाम कुरान मजीद हूँ। मैंने कहा ओ मेरे मौला के कलाम ये बता तू यहाँ आने से पहले कहाँ था? यहाँ आने से पहले कहाँ था? तो कुरान कहता फी लौहिम महफूज। कुरान कहता है ओ मेरे रब के बंदे सुन ले, मैं अल्लाह का कलाम कुरान हूँ, मेरा नाम कुरान मजीद है। मैं कहाँ था तू सवाल करता है? मैं अल्लाह की तख्ती लोहे महफूज पे लिखा हुआ था, मैं लोहे महफूज पे लिखा हुआ था। मैंने कुरान से कहा ओ मेरे रब के कलाम बता दे तू कब आया है? बता तू दिन में आया या रात में आया है? तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। रब का कलाम कहता है ओ मेरे रब के बंदे सवाल करने वाले सुन ले, तेरा सवाल है तू दिन में आया है या रात में आया है? तो मैं कलाम जवाब देता हूँ इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बेशक अल्लाह ने मुझे रात में नाजिल फरमाया है, मुझे रात में नाजिल फरमाया। ओ मेरे मौला के कलाम ये बता दे वो रात जिस रात में तू नाजिल हुआ वो रात कौन सी रात थी? वो रात कौन सी रात थी? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वो रात
जिस रात में अल्लाह ने मुझे नाजिल फरमाया वो 1000 महीनों की रातों से अफजलो आला थी। उस रात में अल्लाह ने मुझे नाजिल फरमाया। जब लोगों कुरान की शान ये है तो जो कुरान पढ़ेगा, जो कुरान से मोहब्बत करेगा उसे फायदा ये मिलेगा, दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, दुनिया में शानें मिलेंगी, इज्जतें दुनिया में मिलेंगी, वक़ार दुनिया में मिलेगा, शानें दुनिया में मिलेंगी। मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, कब्र में फरिश्ते इस्तक़बाल करेंगे, फरिश्ते तुम्हारा मकाम तुम्हारा इस्तक़बाल करेंगे। मैदाने महशर में हुजूर के झंडे के साए में नबी की शफात पाके जन्नत में चले जाओगे। ये कुरान के बारे में। फिर लोगों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सवाल करने के बाद जब पता चल गया, फिर यही शान मेरे नबी की सुन लो। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की शान है। मूसा अलैहिस्सलाम का वक़ार जो अल्लाह से मिलने गए, अल्लाह से बातें करते, मगर मेरे नबी की शान क्या है? शायर कहता जान मूसा, बोलिए तड़प के सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। जान मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा, जान मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा, जान मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा, अपो न जाना और है रब का बुलाना और है, अपो न जाना और है रब का बुलाना और है जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। रब का बुलाना और मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के यार जनाबे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म। ये कौन मेरे नबी का यार है? हजरत उमर फारूक आज़म जब तक ईमान नहीं लाए थे, जब तक मुसलमान नहीं हुए, जब तक मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म जब तक ईमान नहीं लाए, हालत कुफ्र में थे। मुसलमान देखते थे, उमर को देख के दहशत खा जाते, मुसलमान घबरा जाते, दहशत खाते, इसलिए कि मेरे नबी का वो यार है। हजरत उमर बहादुर मेरे नबी के यार का नाम है, बड़े जलाली सहाबी का नाम अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर जब तक ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान देखते थे, डर जाते थे, मगर जब मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है, काफिरों में हलचल मच गई। एक बार का वाकया जब मेरे नबी के यार हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म मुसलमान हुए, ईमान लाने के बाद में अपने सगे मामू अबू जहल के दरवाजे पे गए, जाके दस्तक देते हैं, ओ अबू जहल बाहर निकल जा, मैंने कलमा मुहम्मद अरबी का पढ़ लिया है। सगा चचा है अबू जहल हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म का। 27 साल की उम्र में हजरत उमर फारूक आज़म ईमान लाए। हजरत उमर फारूक आज़म बड़े तजर्बेकार थे, आपकी तरह हुकूमत किसी ने चलाई भी नहीं। अगर उमर फारूक आज़म की हुकूमत का दौर आज भी आ जाए तो फिर पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी, दुनिया में इंसाफ जो हक लोगों का है वो उन तक पहुंच जाएगा। आज हजरत अमीरुल मोमिनीन की बातें अगर मान ली जाएं तो फिर दुनिया से फसाद झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो हजरत उमर फारूक आज़म के बारे में लोग दुआएं करते हैं कि खुदाया आज भी कोई उमर साहब फिर कोई इंसाफ पैदा कर। हजरत उमर फारूक आज़म के लिए दुआएं मस्जिदों में मांगी जाती है, मगर क्यों मांगी जाती है? इसलिए कि मेरे नबी के उस यार ने अदल और इंसाफ का वो हक अदा किया है कि उमर फारूक आज़म के बाद आज तक कोई इस तरीके की हुकूमत नहीं चला।
और उमर फारूक आजम का अगर दौर आज भी अगर उनकी कानून लगा दिए जाएं तो फिर दुनिया में इंसाफ और दुनिया में शांति अमन पैदा हो जाएगा। बहरहाल हजरत उमर फारूक आजम जब ईमान ले आए तो सरकार की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे करीम आका ने बताया फरमाया मेरे यार बताइए क्या बात है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह हम जो कलमा पढ़ते हैं क्या ये कलमा बिल्कुल दुरुस्त है, सच्चा है और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाकर भेजा गया हूँ और मैं जिस दीन को लाया हूँ वो दीन सच्चा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह बस इतना पूछना था, अब फिर हमें छुपकर नमाजें नहीं पढ़ना है, अब हमें छुपकर अजानें नहीं देना है। या रसूल अल्लाह ये आज जो अजान होती है ना, ये मौज़िन जो अजान देते हैं ये मशवरा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का उमर फारूक आजम का मशवरा है। ये एक इस्लाम का बड़ा शिआर जो आज पूरी दुनिया इंसानियत में 5 वक्त नमाज होती है, अजान होती है, तो ये हजरत उमर फारूक आजम की देन है कि हजरत उमर फारूक आजम ने मशवरा दिया था कि या रसूल अल्लाह तमाम सहाबा के दरमियान में सरकार ने मशवरा पेश किया रखा था कि कौन किस तरीके से लोगों को एक वक्त में जमा किया जाए नमाज पढ़ने के लिए, इबादत के लिए। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा आग जलाई जाए, किसी ने कहा नाकूस बजाई जाए, किसी ने कुछ भी कहा, मगर मेरे करीम आका के गुलाम अमीरुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह एक शख्स को अजान पढ़ने के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। ये हजरत अमीरुल मोमिनीन का मशवरा था। आज पूरी दुनिया इंसानियत देखे 5 वक्त की नमाज होती है, तो जब भी अजान आए तो जहनों में याद आ जाना चाहिए जो अजान हो रही है ये मशवरे से हजरत उमर फारूक आजम के जी लगा के अब तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलामों जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह फिर अब कोई टेंशन की बात नहीं, अब छुप के नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, अब खुल्लम खुल्ला नमाजें काबे के सामने अदा की जाएंगी। मेरे नबी के यार उमर फारूक आजम मेरे नबी के यारों को लेके याराने वफा को साथ लेके खाने काबा के सामने में पहुंचे, ऐलान कर दिया है ओ काफिरों सुन लो, ओ मुशरिकों सुन लो, जिसे अपनी बेबियां बेबा कराना है, जिसे अपने बच्चे यतीम कराना है, जिसे अपने घरबार को बर्बाद करना है वो नबी के गुलाम उमर के मुकाबले में आ जाए। या तो कलमा नबी का पड़ेगा या फिर तलवार उमर की उसका मुकाबला करेगी। फिर हजरत नसीरुद्दीन नसीर बोले काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। सब लोग जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। जिस नाम की बरकत से दुआओं में असर है वो नाम उमर नाम उमर नाम उमर है, वो नाम लगे आला हजरा शाने मुस्तफा खलीफे मुस्तफा। क्या बात है सुभान अल्लाह के साथ बोलिए या रसूल और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। और सरकार आला हजरत मेरे सैयदी आकाई मौलाई मुर्शिदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं, आप तलब के बोल दे सुभान अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें नहीं बोलेंगे थक गए आप। अच्छा थकने का टाइम भी होगा, बहरहाल 2-4 मिनट की बात और सुन ले तब तलब के बोलते सुभान अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से
उन्हें माना ना रखा गए से का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी के चाहने वालों, मेरे नबी से प्यार कैसा होना चाहिए, नबी से मोहब्बत कैसी होना चाहिए। पीर नसीरुद्दीन नसीर